1 से 3 तक पढ़ लिया? हाँ। तो उसमें हमने जो चित्र है बेटा, संकेत है, उसके बारे में हम आज रिवीजन करेंगे। ओके? हाँ। तो अध्याय में क्या है? संकेत। संकेत है ना। संकेत जो है 5 प्रकार से है, उसको हम चलो फिर से रिवीजन करते हैं। तो अनुशासन का संकेत कैसे दर्शाएंगे हम, कैसे बनाएंगे उनका संकेत? आड़ी लकीर, गुड। और खेल कूद को बेटा तिरछा लकीर है। कैसे आ रहा है? तिरछा। तो तिरछी लकीर में करेंगे क्या है? खेल कूद। वाद विवाद को जेड ऐसे करके बनाएंगे, जेड की तरह बन रहा है ना। इसी तरह सांस्कृतिक को कैसे दर्शाएंगे हम, कैसे बनाएंगे? क्रॉस। और स्काउट को सीधी लाइन। गुड, सीधी लाइन में बनाएंगे, है ना। ठीक। इसी तरह अध्याय 2 में हमने पढ़ा दिशा और पैमाना। उसमें दिशा को हम देखते हैं। तो दिशा में हम जब बनाते हैं तो ऊपर की ओर क्या रहता है नक्शे में? उत्तर। वेरी गुड। नीचे बाएं ओर और दाएं ओर पूर्व। ठीक। इसी तरह अध्याय 3 में क्या पढ़े? जड़ एवं पत्ती। तो इसमें हम पत्ती को पहले देख लेते हैं। ठीक। पत्ती आपने पढ़ा 3 प्रकार। क्या प्रकार? कितने प्रकार? क्या क्या? अकेली पत्ती, जोड़ीदार पत्ती, गुच्छेदार पत्ती। गुड। अकेली पत्ती में देखो जो टहनी है उसमें पत्ती एक लगा हुआ है अंतर में। जैसे ये पत्ती लगा है टहनी में, उसके बाद बीच में अंतर है, फिर दूसरा पत्ती लगा है बेटा? हाँ। अंतर के बाद तीसरा पत्ती। इसीलिए इसको क्या करते हैं? एकांतर पत्ती भी बोलते हैं। एक के अंतर में, यहाँ फिर अंतर है, फिर एक है। ठीक है। हाँ। दूसरा है हमारा जोड़ीदार पत्ती। जोड़ीदार पत्ती में जोड़ी के रूप में बना हुआ है, टहनी में लगा है ना। ठीक। और जोड़ी देखो, ये भी जोड़ी में है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। साथ ही साथ इसको विपरीत क्रम भी बोलते हैं। विपरीत क्रम क्योंकि विपरीत में बना है। इसके विपरीत में ये बना है, इसके विपरीत में ये बना है। इसके बाद आता है गुच्छेदार पत्ती। गुच्छेदार जो पत्ती जो है क्या है? गुच्छे के रूप में होता है। गुड, है ना। और चक्री क्रम ऐसे चक्र की तरह है ना, इसलिए ये क्या है? चक्री क्रम भी है। इसके बाद आते हैं हम जड़ कितने प्रकार के पढ़े हो? 2 प्रकार के। क्या क्या जड़? मूसला जड़, रेशेदार। गुड। मूसला जड़ जो है बेटा खास करके बड़े पेड़ों में होता है और वो मोटा रहता है और जमीन के नीचे तक जाता है। मूसला जड़ जमीन के नीचे तक जाता है। जाने को ये भी जाता है, नीचे ही रहता है, लेकिन ये गहरा, जमीन के अंदर गहरा तक जाता है। कौन सा जड़? मूसला जड़। और इसके बीच में शाखाएं बनी होती है जो पेड़ों को क्या करता है? संभाल के रखता है, उसको सहारा देता है, तब तो पेड़ खड़े रहते हैं। तो जितना बड़ा पेड़ रहता है उतना बड़ा उसका मूसला जड़ होता है। ठीक। और उसी तरह रेशेदार जड़। रेशेदार की जड़ कैसे होता है? गुच्छे के रूप में। जैसे गेंदा का फूल देखे हो, उसके जड़ को देखे हो उखाड़ के। तो ये क्या होता है बेटा? गुच्छे के रूप में, वहीं से रस्सी के रूप में निकला रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या जड़? रेशेदार। ठीक है। हाँ, अब पढ़ेंगे हम नाड़ी विन्यास। क्या पढ़ेंगे? नाड़ी विन्यास। तो पत्तियों को देखे हो अलग अलग तरह से रहता है ना। बांस की पत्ती देखे हो? बांस की पत्ती कैसे रहता है? लंबा रहता है और उसके जो नाड़ी, जैसे हमारा नाड़ी रहता है ना, वैसे उसका भी नस टाइप का रहता है ना। तो क्या रहता है? समान अंतर में ऐसे करके सीधा सीधा रहता है। ये क्या कहलाता है? समानांतर नाड़ी विन्यास। और उसके बाद आता है जालीदार नाड़ी विन्यास। पीपल पेड़ का, हाँ, पीपल का ये क्या है? पत्ती है जिसमें ऐसे जाली के रूप में लगा रहता है, तो ये होता है जालीदार नाड़ी विन्यास। अगर आपको जड़ों के बारे में पूछा जाए तो एक चीज और ध्यान रखना, जिसकी जो पत्ती समानांतर होती है तो उसकी जड़ें जो है खास करके रेशेदार होती है। ठीक। ये छोटे पौधों में ज्यादा होता है। और जिसकी पत्ती नाड़ी विन्यास होता है वाला होता है, वो उसका जड़ कौन सा होता है? मूसला जड़। जो बड़े पेड़ों का होता है ना।